The new film from Orissa, I forget the name of the film. I'm yet to see it. Everybody's been talking to me about it. 2018 में जब कन्नड़ा इंडस्ट्री ने केजीएफ से एक धमाका किया तो एक बार को लगा अरे बड़े बजट की फिल्म है इसलिए अच्छा कर गई। केजीएफ जैसी फिल्में तुक्का होती हैं, एक बार बन गई, अब ऐसा कुछ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर 2022 आया जहां केजीएफ 2 ने 1000 करोड़ कमाकर इतिहास रच दिया। लेकिन सरप्राइज था इस फिल्म इंडस्ट्री से 16 करोड़ के बजट वाली एक दूसरी फिल्म। किसने सोचा था उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी फिल्म निकल कर आएगी जिसकी चर्चा पूरे देश में होगी। इंटायर डिपार्टमेंट को बदनाम कर चला नहीं। किसे पता था एक लो बजट गुजराती फिल्म ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री होगी। लेकिन ये सब कुछ 2022 में हुआ। लेकिन हम केवल इन पॉजिटिव सरप्राइजेस पर बात नहीं करेंगे बल्कि उन पर भी चर्चा करेंगे जिनसे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी लेकिन क्या से क्या हो गए। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। बॉलीवुड में जहां ब्रह्मास्त्र जैसी 500 करोड़ के बजट वाली फिल्म 400-450 करोड़ पर सिमट जाती है, वहीं कन्नड़ा फिल्म कांतारा 16 करोड़ के बजट में बनकर भी 350 करोड़ कमाती है। ये डिफरेंस इस बात का गवाह है कि फिल्मों में अगर सबसे ज्यादा कुछ मायने रखती है तो वो है कंटेंट। बाकी फिल्मों में वीएफएक्स, बड़े स्टार्स पर खर्चा, ये सब सेकेंडरी है, जो कांतारा फिल्म ने प्रूव किया भी है। कांतारा एक शोध किए जाने लायक फिल्म है। इस फिल्म पर हर फिल्म मेकर को एनालिसिस करने की जरूरत है। इसे समझने की जरूरत है कि कैसे एक फिल्म मेकर इस बजट में ऐसा प्रोडक्ट निकालता है जिसे पूरे देश में पसंद किया जाता है। ऋषभ शेट्टी ने बताया था कि 16 करोड़ उनके लिए ह्यूज बजट था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 1 करोड़ 1.5 करोड़ में ही फिल्में बनाई थी और ऐसे में 16 करोड़ उनके लिए बहुत ज्यादा था। पर अब तो आप बड़ी बजट की फिल्में बनाएं। अब तो कुछ काफी नहीं, कमाई कहानी को हो कितना गई है। चाहिए उतना बजट चाहिए बस। एक कहानी में आपका क्लोजअप निकालना है तो हेलीकॉप्टर लेके आके मैं थोड़ी कर सकता हूँ। आपको एक क्लोजअप लेना है बस। वो कहानी को क्या चाहिए उतना बजट चाहिए बस। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भी 200 करोड़ 300 करोड़ बजट वाली फिल्में बनाएंगे तो उनका जवाब था, मुझे तो समझ ही नहीं आएगा कि इतना पैसा मैं खर्च कहां करूं। ऑफ कोर्स जब डायरेक्टर का विजन साफ हो, उसे अपने डिपार्टमेंट की पूरी नॉलेज हो, यानी उसे पता हो कि सीन में कितना पैसा लगाया जाए कि उस सीन की इंपॉर्टेंस बनी रहे, उसे पता हो कि सीन की खूबसूरती या उसको पावरफुल दिखाने के लिए एक्टर्स, लाइटिंग, डायलॉग्स और कैमरा एंगल्स ज्यादा मायने रखते हैं, ना कि एक सीन के लिए आप एक सपनों का शहर बना दो और उसमें पैसे फूंक डालो। ऑफ कोर्स मेरा इशारा है कांतारा के साथ साथ सर्कस की तरफ भी। तो इस साल की सबसे पहली सरप्राइजिंग पॉजिटिव मूवी है कांतारा और सरप्राइजिंग नेगेटिव मूवी में सर्कस से शुरू करते हैं। कांतारा ने जहां कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया भर में सम्मान दिलाया, वहीं सर्कस फिल्म के खराब प्रदर्शन ने रोहित शेट्टी के लगातार हिट फिल्म देने पर रोक लगा दी। रोहित शेट्टी की फिल्मोग्राफी में ये पहली ऐसी फिल्म है जो इस खराब स्तर की बनी हो, जो हंसाना तो दूर मुस्कुराहट भी नहीं ला पाती है। इसके बाद बात करेंगे इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड कंट्रोवर्शियल फिल्म द कश्मीर फाइल्स। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। कश्मीर पर यूं तो अनेकों फिल्में बनी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने इस बार कश्मीर को एक अलग एंगल से दिखाया। सालों का रिसर्च और सबूतों के आधार पर बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स भले 500 स्क्रीन पर रिलीज हुई हो, लेकिन इस फिल्म के बारे में लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर तारीफ की गई तो देखते ही देखते फिल्म बुलंदियों पर पहुंच गई। न केवल फिल्म की तारीफ हो रही थी बल्कि इसे नेशनलिस्ट द्वारा एक मुहिम की तरह इस्तेमाल किया गया। कुछ नेताओं द्वारा फिल्म को लेकर किए गए नेगेटिव कमेंट्स ने फिल्म को और प्रमोट करने का काम किया और ये एक अनएक्सपेक्टेड हिट हुई। फिल्म के रिलीज से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि द कश्मीर फाइल्स इस पूरे साल चर्चा में बनी रहेगी। इसके साथ ही अगर नेगेटिव सरप्राइजिंग मूवी की तरफ देखें तो हम तेलुगु फिल्म गॉडफादर की बात करेंगे। तो चिरंजीवी जैसे सुपरस्टार को सलमान खान जैसे सुपरस्टार का सहारा लेना पड़ा और उसके बावजूद फिल्म नाकामयाब रहती है, तो ये शॉकिंग है। गॉडफादर फिल्म 2019 की मलयालम फिल्म लूसीफर की रीमेक थी, जिसके डायरेक्टर थे पृथ्वीराज सुकुमारन। मोहनलाल ने जिस तरीके से फिल्म में अपने किरदार को निभाया, शायद वैसा इम्पैक्ट चिरंजीवी नहीं डाल पाए। वहीं खुद पृथ्वीराज ने जिस तरीके से कैमियो में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, वो चीज सलमान खान के किरदार में नहीं दिखी और ये अनएक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि चिरंजीवी और सलमान खान इंडिविजुअली भी बहुत बड़े स्टार्स माने जाते हैं। ऐसे में उनके साथ आने के बाद भी फिल्म फ्लॉप हो जाए तो ये आश्चर्य की बात तो है ही। इस साल रीमेक्स को लेकर भी कंफ्यूजन बढ़ गई है कि रीमेक फिल्में काम करती हैं या नहीं, क्योंकि गॉडफादर भी एक रीमेक थी। वहीं बॉलीवुड में रीमेक की बात करें तो यहां भी 2 ऐसी फिल्में थी जिन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में सरप्राइज किया। पहले बात करेंगे दृश्यम 2 की, जिसने सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया।
2015 के दृश्यम के मुकाबले इस बार दृश्यम दुगने एंटरटेनमेंट के साथ देखने को मिली। ऑफ कोर्स इसका बड़ा श्रेय मलयालम दृश्यम 2 के राइटर को जाता है, लेकिन अजय देवगन की एक्टिंग और फिल्म का डायरेक्शन आदि भी फिल्म के सक्सेस होने के बड़े कारण रहे हैं। दृश्यम 2 ने साबित कर दिया कि फिल्म रीमेक है या नहीं, इससे ज्यादा मायने रखती है फिल्म का ट्रीटमेंट। हालांकि दृश्यम 2 का हिंदी में डब्ड ना होना भी फिल्म की बड़ी कामयाबी का एक रीजन जरूर है। वहीं इसके विपरीत अगर हम एक दूसरे रीमेक फिल्म की बात करें जिसने दर्शकों को निराश किया, तो वो थी विक्रम वेधा। 175 करोड़ के बजट में उसी डायरेक्टर जोड़ी ने इस फिल्म का निर्माण किया जिन्होंने यही फिल्म तमिल में 11 करोड़ में बनाई थी। उसके बावजूद 11 करोड़ वाली विक्रम वेधा एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, तो 175 करोड़ की विक्रम वेधा अपनी लागत भी कवर नहीं कर पाई। जबकि बॉलीवुड की विक्रम वेधा में ऋतिक रोशन और सैफ जैसे बड़े स्टार्स थे। तमिल विक्रम वेधा कई सालों से हिंदी डब्ड के रूप में यूट्यूब पर उपलब्ध थी, जो कि एक कारण और है ऋतिक रोशन की विक्रम वेधा नहीं चलने का। हालांकि अगर बड़े स्टार्स ना लेकर छोटे स्टार्स के साथ फिल्म बनाई जाती तो ये एक हिट फिल्म हो सकती थी। यानी अगर हिंदी में भी फिल्म 11 करोड़ में बन जाती तो फिल्म बड़ा प्रॉफिट कमाती, क्योंकि फिल्म ने 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है। बट मैक्सिमम पैसा दुबई में लखनऊ बनाने पर खर्च हो गया और बाकी का इन बड़े स्टार्स की फीस पर, कंटेंट पर पैसा लगाया ही नहीं। अब नेगेटिव सरप्राइज करने वाली एक और फिल्म की बात करें तो इसमें नाम आता है सम्राट पृथ्वीराज। अक्षय कुमार ने इस पीरियड ड्रामा के माध्यम से सम्राट पृथ्वीराज के साहस और शौर्य को दिखाने का बीड़ा उठाया। फिल्म को लिखने और डायरेक्ट करने वाले महान राइटर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की कलम और उनका डायरेक्शन भी फिल्म को फ्लॉप होने से नहीं बचा पाया। 175 करोड़ के बजट में बनी सम्राट पृथ्वीराज वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाई जिसकी सबको आशा थी। अक्षय कुमार के सुस्त रवैये में निभाए गए सम्राट पृथ्वीराज का किरदार निराश करता है और फिल्म में ली गई सिनेमेटिक लिबर्टी भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर को साहसिक दिखाने से ज्यादा रोमांटिक दिखाने का काम करती है, जिसे लोगों ने सिरे से नकार दिया। 175 करोड़ में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ में सिमट कर रह गई। इसके विपरीत उड़ीसा जैसे फिल्म इंडस्ट्री जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती, जहां के बारे में कोई बात नहीं करता था, सिनेमा की बात आती है तो उड़िया सिनेमा कहीं स्टैंड नहीं करता, वो इस साल आश्चर्यजनक तरीके से एक ऐसी फिल्म लेकर आता है जो उड़िया फिल्म इंडस्ट्री का कद बढ़ा देती है। इस फिल्म का नाम है दमन। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके बारे में देश भर में बात की गई, फिल्म क्रिटिक्स के पॉजिटिव रिव्यूज सुनने को मिले। नतीजा कि साउथ के बड़े फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स जैसे कमल हसन, पृथ्वीराज सुकुमारन, एस राजामौली, लोकेश कनगराज जैसे महारथी इस उड़िया फिल्म पर बात करते हैं। ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। The new film from Orissa, I forget the name of the film. I'm yet to see it. Everybody's been talking to me about it. मैं RRR जैसी फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि एस राजामौली की फिल्म है तो कुछ तो बड़ा करेगी। हालांकि एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा कर गई RRR और अब ऑस्कर की रेस में भी शामिल है। वहीं KGF 2 भी एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि KGF 1 का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा इस लिस्ट में फॉल कर सकती है, बट इतना आश्चर्यजनक नहीं था जितना बाकी फिल्में, चाहे वो हिट के मामले में हो या फ्लॉप के। क्योंकि लाल सिंह चड्ढा के लिए ट्रेलर के समय से ही नेगेटिविटी फैल रही थी, तो ये लग रहा था कि फिल्म कहीं ना कहीं पूरा सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। इस साल एक और गलतफहमी से पर्दा उठा कि त्योहारों के मौके पर फिल्म रिलीज होने से भी वो हिट होती है। इस साल होली पर रिलीज्ड बच्चन पांडे फ्लॉप हुई, रक्षाबंधन पर रिलीज्ड रक्षाबंधन फिल्म फ्लॉप हुई, ईद के आसपास रिलीज्ड फिल्में रनवे 34, हीरोपंती 2 और जयेश भाई जोरदार सभी फिल्में फ्लॉप रही। दिवाली पर रिलीज राम सेतु और थैंक गॉड दोनों एवरेज रही और क्रिसमस पर इस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था सर्कस। तो कई मायनों में फिल्मों के नजरिए से इस साल ने सरप्राइज किया है। छोटी फिल्में बड़ा धमाका देखने को मिला तो कभी बड़ी फिल्में फुस्सी बम के रूप में देखने को मिली। उम्मीद है आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए